स्वागत है स्टूडेंट्स, फिर से हमारे चैनल पर। हम आपके लिए हिंदी कार्य पुस्तिका प्रवाह के आगे के कार्यपत्रक लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो आज हम देखने वाले हैं प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका क्लास 6 एंड 7 के लिए कार्यपत्रक नंबर 23 और कार्यपत्रक नंबर 24। दोनों कार्यपत्रों के उत्तर या हल हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बच्चों, वीडियो देखने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको समय समय पर ऐसे वीडियो मिलते रहें। कार्यपत्रक नंबर 23 में दक्षता है संदर्भ के अनुसार कहानी और कविता को आगे बढ़ा पाने की। नीचे लिखी कहानी को 2-3 बार ध्यान से पढ़िए और कहानी में दी गई खाली जगह में निम्न शब्दों को भरिए। यहाँ शब्द दिए हुए हैं: घोड़े, दूर, घोड़े को, डंडा, भी, चिल्लाते, एकत्रित, छांव, अपने, दौड़ाई, वह, मुझे, बार, चोर, नहीं, मैदान में, पता, पहुंचकर, अजनबी भी, मारे, उसका, आए, की, घोड़े, एकत्रित। ये शब्द दिए हुए हैं यहाँ पर, ये आप पढ़ सकते हैं इनको। अब पैराग्राफ जो दिया हुआ है, मतलब एक कहानी दी हुई है, इन शब्दों में से छांट छांट कर इनमें भरना है। तो देखिए, हमने भर दिए हैं इसमें शब्दों को और कहानी क्या बन गई है, कहानी को एक बार पढ़ लेते हैं। घोड़े पर सवार एक यात्री ने एक गांव के समीप विश्राम करने के उद्देश्य से अपने घोड़े को रोका। वह स्वयं तो पेड़ की छांव में आराम करने लगा तथा घोड़े को उसने चरने के लिए मैदान में छोड़ दिया। घोड़ा चरते चरते कुछ दूर निकल गया, जहां से कोई अजनबी हाँक कर अपने साथ ले गया। कुछ समय पश्चात यात्री को अपने घोड़े की चोरी के विषय में पता लगा। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। कुछ दूरी पर उसे डंडा पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने वह डंडा उठाया और गांव में पहुंचकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिसने भी मेरा घोड़ा चुराया है वह उसे तुरंत वापस लौटा दे। एक अजनबी को गांव में इस प्रकार से चिल्लाते देखकर सभी लोग उसके पास एकत्रित हो गए। यहाँ हमने एकत्रित भर दिया है, सभी लोग उसके पास एकत्रित हो गए। यात्री ने एक बार फिर चिल्लाते हुए कहा, मैं चोर को अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ कि वह मेरा घोड़ा लौटा दे, नहीं तो मैं वही करूँगा जो पहले किया था। डर के मारे भयभीत चोर ने यात्री को उसका घोड़ा लौटा दिया। यात्री अपने घोड़े को पाकर बहुत खुश हुआ। एकत्रित हुए लोग और चोर यात्री के पास आए तथा बोले, यह तो बताइए कि आपने पहले क्या किया था। तो वह कहता है, मैंने एक नया घोड़ा खरीद लिया था। यात्री ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। तो इस तरह से ये हमारा कार्यपत्रक नंबर 23 पूरा होता है। कार्यपत्रक 24 में दक्षता है शुद्ध लेखन कर पाने की। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ लिखा हुआ है बाहर, तो बाहर अपने आप में पहले से ही शुद्ध शब्द है, तो बाहर लिख दिया हमने। शारीरिक, शारीरिक। अधीन, अधीन। आधीन लिखा हुआ है इसमें, तो हमने अधीन लिख दिया है। दिवाली, दीपावली। पत्नी, पत्नी। बीमारी, बीमारी बड़ी की मात्रा आ जाएगी। चिन्ह, चिन्ह। मिठाइयाँ, मिठाइयाँ। तो इस तरह से हमने शब्दों को शुद्ध करके लिख दिया है। प्रश्न नंबर 2 है, अशुद्धियाँ दो तरह से होती हैं, शब्द संबंधी तथा वाक्य रचना संबंधी। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हें आप शुद्ध करके लिखिए। अशुद्ध वाक्य है, बाहर से कोई को बुला दो, तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा, बाहर से किसी को बुला दो। अशुद्ध वाक्य है, वहाँ अनेकों लोग थे, शुद्ध वाक्य हो जाएगा, वहाँ अनेक लोग थे। प्रश्न नंबर 3, इसमें तीसरा जो है वाक्य, मेरे को तुम्हारे से कुछ कहना है, यह अशुद्ध वाक्य है, शुद्ध लिखेंगे, मुझे तुमसे कुछ कहना है। नाना जी खाना खा लें, अशुद्ध वाक्य है, नाना जी खाना खा लो। लड़का पढ़ रहे हैं, तो यहाँ शुद्ध वाक्य हो जाएगा, लड़के पढ़ रहे हैं। दिव्या के को 3 भाई हैं, दिव्या के 3 भाई हैं। विपुल खाना खाता खाता सो गया, विपुल खाना खाते खाते सो गया। तो ये शुद्ध वाक्य हो गया। 8वां है, तुम तुम्हारा काम करो, तो शुद्ध वाक्य हो गया, तुम अपना काम करो। 9वां वाक्य है, कृपया आप करके मेरी बात सुनिए, यह शुद्ध वाक्य है, तो यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा, कृपया मेरी बात सुनिए। 10वां है, क्या आप दूध पी लिए हैं, तो यहाँ शुद्ध वाक्य हो जाएगा, क्या आपने दूध पी लिया है।
इस तरह से ये वाक्य शुद्ध हो गए और इसी के साथ ही कार्यपत्रक 24 भी अपना कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो में हमने देखे कार्यपत्रक नंबर 23 और कार्यपत्रक नंबर 24। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।